कथा शुरू होनी थी सोमवार को, पर शुरू हो रही है। शंकर जी बोले हमरे दिन पे हमें शुरू नहीं करना, हम तो बादना कथा शुरू करें, जादना हमने जिस अवतार में कथा ही सुनी है बस। शंकर जी और हनुमान जी दोनों एक ही हैं। जब मत सोचियो कि आज दूसरो दिन होगा ना, आज भी शंकर जी का ही दिन, क्योंकि रुद्र देह तजने बस। ये हनुमान है कौन? शंकर भय हनुमान। शंकर जी ही हनुमान जी बनकर आए हैं भैया। तो हनुमान जी की कथा कैसे सुनना चाहिए और कथा का नियम क्या है? कथा भी एक भक्ति है। पहले ध्यान से सुनिएगा, कथा बहुत आगे सुनेंगे, पर पहले कथा सुनने का नियम समझ लो। कथा सुनना ये टाइम पास नहीं है, इंजॉयमेंट नहीं है, ये केवल मनोरंजन नहीं है, ये एक साधना हो रही है, ये एक भक्ति हो रही है, एक तपस्या हो रही है। 3 घंटे एक आसन पर बैठना, एकाग्रचित होकर भगवान की कथा सुनना, ये सबसे बड़ी भक्ति है भैया। नवदा भक्ति में पहली भक्ति श्रवणम, फिर कीर्तनम। पहले श्रवण, और ये भक्ति में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है कि इस भक्ति को करने वाले भक्त के भगवान ऋणी हो जाते। जो ये भक्ति करता, जो आप लोग कर रहे हैं ना, इस भक्ति को करने वाले भक्त के भगवान ऋणी हो जाते। पूरे रामावतार को उठाकर देख लीजिए, भगवान राम किसी के ऋणी नहीं हुए। अगर ऋणी हुए हैं तो केवल किसके हुए हैं? हनुमान। क्यों हुए हैं? वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है। भगवान राम संपूर्ण लीला संपन्न करके जब साकेत को प्रस्थान करने लगे तो सब लोग भगवान के विमान में बैठ गए। हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। ईमानदारी से बताओ, और तुमरे काज विमान आज तुम जे हो नहीं काय नहीं जे हो कई भगवान एक काम और कर लें दो बस, फिर ले जाएगी। क्या करना हो? कई मोड़ा की मोड़ी को ब्याह कर लूं बस, पोती को ब्याह हो जाए फिर ले चलिए, अबे छोड़ दो। अबे दादा नहीं जा रहा है, भजन नहीं कर रहा है, 80 साल हो गई पर जा नहीं रहे, भजन नहीं कर रहा है कि वो मोड़ी ब्याह कर लूं तब जे हूं। और घर वाले ब्याह नहीं कर रहे कि दादा पहले निपट ले, ऊपर पहुंच जाए तब ब्याह करें सस्ते होके। बड़ी विडंबना है भैया। सब कहे कि हम चलेंगे, हम चलेंगे, हम चलेंगे, सब विमान में बैठ गए। सब तो बैठे विमान में, पर हनुमान नीचे खड़े। भगवान ने कहा हनुमान तुम नहीं चलोगे? हनुमान जी ने कहा चलेंगे तो, पर एक प्रश्न है। क्या? प्रभु ये बताइए, क्या साकेत में हमें आपकी कथा सुनने को मिलेगी? राम जी ने कहा ना, साकेत में राम तो मिलेगा पर राम कथा नहीं मिलेगी। तो हनुमान जी बोले प्रभु जाने का प्रोग्राम कैंसिल। क्यों? बोले ये दास तो वहीं रहेगा जहां आपकी कथा होगी। श्री राम ने कहा तो फिर एक बात बताओ हनुमान, धरती पर ही रहोगे? बोले हाँ। कब तक रहोगे? 10 वर्ष, 20 वर्ष, 50 वर्ष, 100 वर्ष, 1000 वर्ष, कब तक रहोगे? हनुमान जी ने कहा कोई गारंटी नहीं। क्यों? हनुमान जी ने कहा प्रभु ये दास तो तब तक धरती पे रहेगा, कब तक? यावत तौ कथा लोके
विचरशति पावनी तावत् स्थास्यामि मैं दिन्या। जब तक इस लोक में आपकी कथा होगी तब तक ये दास इस धरती पर ही रहेगा। कथा चाहे पारखी में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे बंबई में हो, चाहे कलकत्ता में हो, चाहे इंग्लैंड में हो, चाहे अमेरिका में हो, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम। जहां भगवान की कथा हो हनुमान जी पहले पहुंचते हैं और अंत में उठते हैं। और भगवान की कथा कैसे सुनते हैं? वासवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। बोलो हनुमान जी महाराज। दोनों आंखों से झरझर अश्रु गिरते रहते हैं और भाव विभोर होकर भगवान की कथा सुनते हैं। जब हनुमान जी ने कहा कि यावत तौ कथा लोके विचरशति पावनी तावत स्थास्यामि मैं दिन्याम, भगवान राम मंद मंद मुस्कुराए और कहा हनुमान आज से ये राम तुम्हारा ऋणी हो गया है। जो भगवान की कथा सुने उस भक्त के भगवान ऋणी हो जाते हैं। आप देखें रामावतार में भगवान स्वयं राम जी ने कहा राम सिया राम जय जय राम। 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 हो सुन सुत काही उन में नाही, देखियो कर विचार मन माही। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय ओ सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। कि उपकार करो का तोरा और सन्मुख होई न सकत मन मोरा। बात समझ में आई कि नहीं? जल्दी बोलो, क्या समझ में आई? कि जो भगवान की कथा सुनते हैं, जो भगवान की कथा सुनते हैं उस भक्त के भगवान ऋणी हो जाते हैं। और कथा सुनना भी एक पूजा है। ये आप क्या कर रही हो? पूजा कर रही हो। ये भी भक्ति को रही है, ये भक्ति का अंग है। तो जब कथा श्रवण करना भक्ति है तो अब प्रश्न ये है कि कथा कैसे सुनना चाहिए? कथा कैसे सुनना चाहिए? तो भागवत जी में परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी बता रहे हैं कथा कैसे श्रोता को सुनना चाहिए। जिता सनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। सबसे पहले जितासन, अपने आसन को जीतो। मेरुदंड सीधा करके और ऐसे बैठे। शंकर जी के मंदिर में जाती हो? ये भैया जी तो बोले ही नहीं रही बिल्कुल हमसे। कछुत कहो हाँ या ना। कौन कौन जाते हैं? हाथ उठाओ तो। वाह। शिवालय में कौन कौन रहता है? शंकर जी और पार्वती जी
गणेश जी, कार्तिकेय जी और नंदी भगवान। तो शंकर जी के सामने कौन, पीछे कौन बैठी रहती है? पार्वती जी। कैसे बैठती, कोई बता सकता? वाह, हमारी माता जी के लिए ताली बजाइए, बहुत सुंदर। हमेशा जब भी आप शिवालय में जाएंगे और पार्वती जी को देखेंगे तो ऐसी बैठी रहती। ये किसकी मुद्रा है? ये श्रोता की मुद्रा है। भगवान शंकर कथा सुना रहे हैं और पार्वती जी कथा सुन रही है। कथा जो सकल लोक हितकारी सोई पूछन चाहे शैल कुमार, कथा सुन रही है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपी। मानो श्रद्धा के आगे श्रद्धा विश्वास के आगे नतमस्तक हो रही है, इसलिए हाथ जोड़कर बैठी। हाथ जोड़कर क्यों बैठी है? क्योंकि कथा हो रही है और श्रोता को ऐसे बैठना चाहिए। और एक बात और बताएं, हाथ जोड़ के मैया काहे बैठी हैं? पता तुमरे कहा जाए? मैया जा से बैठी हैं कि भैया जो भी भगत आओ तो सबरो जल बावई पे चढ़ाओ, हम पे कृपा करो। हमें ठंड लगा था, हमारी साड़ी भीज है, बाबा ठहरे दिगंबर ब्याली। तो ये मुद्रा है श्रोता की। जरा ऐसे बैठिए तो आप। और भागवत शिव पुराण का जो कथा है, थोड़ा सा इसका नियम समझ लीजिए। इसका नियम समझ लीजिए। शिव पुराण क्या है